हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के समक्ष 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में 22 में हुआ है, इसमें कौन कौन सी बातों पर मंथन किया गया, कौन कौन सी चर्चित मुद्दे रहे, इनका क्या उद्देश्य है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक नोट्स देने का मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। और कोई ज़रूरी भी नहीं है, मैं हर नोट्स में यही बात बोलता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो फैक्ट्स दिया जा रहा है वो आपके लिए इनफ है। ये सिर्फ आपके लिए क्या है, एक सहायक सामग्री है, यानी कि आप इसमें और कुछ ऐड कर आप अपने नोट्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो दिया गया वही सबसे अच्छा है। आप अपना लैंग्वेज खुद सेट कीजिए। मैं आपको सिर्फ एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ, इसमें आप खुद ऐड कीजिए। ये कमेंट बिल्कुल नहीं कीजिए कि ये पर्याप्त नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट नहीं है। आप इसको में क्या कीजिएगा, मटेरियल और ऐड कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं सिर्फ एक सोचने का एक तरीका प्रदान कर रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। हो सकता है कि आपका लैंग्वेज हमसे भी बहुत बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो सबसे पहले आपको परिचय देना होगा। किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में परिचय देना होगा। फिर ये कहाँ पे आयोजित किया गया, किसके कौन भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, और कौन कौन से मुद्दे चर्चित रहे, और इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, इन तमाम चीज़ों पर सिर्फ चर्चा करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ब्रिक्स का परिचय दीजिएगा। तो देखिएगा, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, और B से होता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, यानी कि ब्रिक्स के नाम में ही उनके देशों के नाम समाहित है। यानी कि देश के शुरू वाले अक्षर, प्रारंभ वाले अक्षर से ही इस संगठन का नाम पड़ा है। तो अब इसी को लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखेंगे? ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यानी ये क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम ब्रिक्स शब्द का प्रयोग 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने किया था। अब ये जरूर लिखिएगा। और मैं बता दूं कि बीपीएससी में सारे के सारे पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, वो इस तरह से भाषा पढ़ने में वो सहज नहीं महसूस करते हैं। अगर आप पॉइंट वाइज देते हैं तो हर पॉइंट में एक नई एनर्जी के साथ वो पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। तो सर्वप्रथम ब्रिक्स शब्द का प्रयोग 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने किया था। ये अति महत्वपूर्ण, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि स्थापना कब, 2001 में, और ये ब्रिक जो है औपचारिक रूप कब दिया गया था, तो 2006 में। और पहले ब्रिक था BRIC, साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। यानी पहले इसका नाम ब्रिक था 2010 से पहले, और 2010 में साउथ अफ्रीका मिल जाता है और इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। अब ब्रिक्स का हिस्सा फिर अब देख लीजिए कि ब्रिक्स का हिस्सा जो है वो किस तरह से है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। ब्रिक्स विश्व के 5 बड़े विकासशील देशों का एक साथ लाता है। यानी ब्रिक्स 5 बड़े देशों का एक संगठन है जो वैश्विक आबादी के 41%, यानी कि इन 5 देशों में आबादी कितनी रहती है? 41% रहती है। वैश्विक GDP में इन देशों का योगदान कितना है? 24%। आप इसे भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि वैश्विक आबादी में कितना है, तो 41%। फिर इसी तरह नीचे स्टार देकर के लिख लीजिएगा कि वैश्विक GDP में कितना है, तो 24%। इस तरह से आप अपना लैंग्वेज सेट कर लीजिएगा। और वैश्विक व्यापार में कितना है, तो वैश्विक व्यापार में 16% प्रतिनिधित्व करता है ये ब्रिक्स के देश। अब देखिएगा कि अध्यक्षता जो होता है इसका किस तरह से होता है, इसे भी यदि आप एक बार समझ लीजिएगा तो कहीं एक याद रख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आपको याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे BRICS ब्रिक्स है,
तो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इसके जो अल्फाबेट है, जैसे देखिए पहले बी है तो ब्राजील में स्टार्ट होगा, फिर आर से रसिया में, आई से इंडिया में, सी से चाइना में, एस से साउथ अफ्रीका में। ये जो क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा इसका जो है शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किया जाता है, शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया जाता है। जैसे देखिएगा 2021 की बात यदि करें तो 2021 में भारत इसके अध्यक्ष थे। तो आई के बाद क्या आता है दोस्तों, तो सी आता है, यानी सी से चाइना। तो 2022 में निश्चित रूप से चाइना में हुआ है, और फिर चाइना के बाद जो 23 में होगा तो एस है, तो यानी साउथ अफ्रीका में होगा। ये भी बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 14वां शिखर सम्मेलन, ये 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका अब क्या क्या इसमें हुआ है, किन किन चीज़ों पर इसमें चर्चा की गई है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और ये बॉडी पार्ट में आप लिखिएगा, क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट होगा, आंसर का जो बॉडी पार्ट होगा आप उसमें लिखिएगा 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 23 से 24 जून 2022 को संपन्न हुआ में भाग लिया, जिसका वर्चुअली मेजबानी चीन द्वारा की गई। मैं अभी भी बताया, तो चीन द्वारा की गई। किसके द्वारा इस बार इसका अध्यक्षता किया गया, चीन द्वारा। तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इसी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे लैंग्वेज पे आप डिपेंड हो जाइए। उसके बाद देखिएगा 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है, ये विषय आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। ये इन जो है इसको क्या कहते हैं कि ये थीम है। इस थीम के साथ, इस विषय के साथ जो है ये 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, तो चाइना के अंदर किया गया। अब उसके बाद देखते हैं यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड सहित देशों के मंत्रियों के साथ मुख्य बैठक के हिस्से के रूप में ब्रिक्स प्लस आभासी सम्मेलन भी आयोजित किया गया। आप इसे भी जरूर नोट करवा दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और ये लिखिएगा कि इस बार एक आभासी ब्रिक्स प्लस आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिनमें ये यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड जो है, ये थाईलैंड के मंत्रियों ने भाग लिया। आप इसको अलग से ये पॉइंट वाइज भी आप दिखा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अब इस शिखर सम्मेलन की कौन सी विशेषताएं रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये विशेषताएं तो आपको लिखना ही है। ये बीजिंग घोषणा, पहली जो बात इसमें की गई वो बीजिंग घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि ब्रिक्स रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करता है। चूंकि अभी लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इस घोषणा में सबसे पहले बीजिंग घोषणा किया गया। इसमें यह कहा गया कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, ये सभी के सभी देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करता है, पहली बात। उसके बाद यह समूह यूक्रेन की मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रयासों का समर्थन करता है। अब रूस और यूक्रेन के बीच क्या होता है कि मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए जो यूएनओ के द्वारा और रेड क्रॉस के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा जो उनके बीच समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका भी तारीफ करता है ब्रिक्स के देश। उसके बाद देशों ने तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की। आपको पता है कि अफगानिस्तान में आतंक का बोलबाला है, वहां पर जो है तालिबानी जो है लगातार वहां पर आतंकी हमला करते रहा है, इसकी भी चिंता ये ब्रिक्स देशों ने किया है। और भी मुद्दों पर चर्चा है, जैसे देखिए मुद्दों पर यूक्रेन में मानवीय स्थिति के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा किया गया। यूक्रेन और उसके आसपास की मानवीय स्थिति पर चिंता तथा मानवता, तटस्थता एवं निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएनओ महासचिव, यूएनओ एजेंसीज एवं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। आतंकवाद पर भी चर्चा हुआ है। आतंकवाद और आतंकी सहयोग पर चर्चा करते हुए ब्रिक्स देशों ने कहा कि प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास है।
अफगानिस्तान के संबंधों में कहा कि वहां के पदाधिकारियों से बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया शुरू किया जाए। साथ ही अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादियों को शरण देने या किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा पर भी बातें हुई। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को सुरक्षित आश्रय से वंचित करने की भी पहल की गई। उसके बाद ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप से संबंधित बातें की गई। को उन्नयन करके डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना का स्वागत किया है। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु सहमत भी हुए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर अधिक ध्यान दिए जाने की बात भी इस सम्मेलन में की गई है। तो इस प्रकार इस सम्मेलन में उपरोक्त तथ्यों पर गहन विचार विमर्श के साथ सभी के उचित कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया। तो इस शिखर सम्मेलन की ये मुख्य बातें आप ये 4-5 पॉइंट याद रख लीजिएगा। जैसे देखिएगा कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बीजिंग घोषणा हुई, उसमें क्या क्या हुई। उसके बाद यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा, आतंकवाद पर चर्चा। उसके बाद अफगानिस्तान के संबंध में जो तालिबानी आक्रमण है, तालिबानी वहाँ हुकूमत है, उसके बारे में चर्चा। और शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप के माध्यम से कैसे उन्नत किया जा सकता है उपभोक्ता संरक्षण को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित इन तमाम चीज़ों पर इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा किया गया। तो ये आपका सहायक सामग्री है दोस्तों। आप इसमें और भी ऐड करके और बेहतर कंक्लूजन भी आप दे सकते हैं। तो अगर ये प्रयास मेरा आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेट्स का क्लास लगातार दूंगा। जब तक नहीं फाइनल एग्जाम हो जाता है तब तक लगातार मैं सांख्यिकी का पूरा चारों पार्ट का बेहतरीन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा और करंट अफेयर्स करवाऊंगा। फिर जब करंट अफेयर्स मेरा समाप्त हो जाएगा मैं पॉलिटी का भी निश्चित रूप से आपको करवाऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा, निश्चित ही फायदा होगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।